हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रेडेटर पावर हाउस। सो फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है रेड बेली पाकू एंड रेड बेली पिराना। इन दोनों का कंपैरिजन एंड डिफरेंसेस क्या होने वाले हैं। सो बेसिकली आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर्स एंड न्यू हॉबिस्ट्स या बिगनर हॉबिस्ट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं कि बचपन में रेड बेली पिराना बोल के पाकू परचेज कर लेते हैं या शॉपकीपर्स उनको ब्लफ करते हैं। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस, जुवेनाइल डिफरेंस एंड तो मेरे नज़रिए में मैंने अब ये वीडियो को थोड़ा अलग बनाने के लिए इसीलिए सोचा है कि ठीक है, मैं तो बता सकता हूँ बट इसमें अगर कोई एक्सपर्ट की राय ली जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे एक फ्रेंड है अविक मुखर्जी जो कि है कैलकटा से एंड वो मतलब पिराना के जो पूरा फैमिली है उसमें मास्टर्ड है ऑल ओवर इंडिया में। एंड मैं सिर्फ उनको ही फॉलो करता हूँ पिरानास के लिए स्पेशली। सो चलिए अब उनको कॉल लगाते हैं और आगे के इन्फॉर्मेशन उनसे लेते हैं। हाँ स्वप्निल भाई। हाय अविक भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अचानक याद गुड कर भाई। लिए? हेलो। हाँ, अचानक याद किए, क्या बात है? हाँ भाई, अभी जस्ट मैं यही सोच रहा था कि क्यों ना आपसे बात करा जाए। मैं एक वीडियो के ऊपर सोच रहा था जो हम्म। रेड बेली पाकू एंड रेड बेली पिराना होते हैं उनके डिफरेंसेस के बारे में। अरे सो आई थॉट कि इंडिया में तो मेरे लिए आप ही मेंटर है अरे पिराना नहीं, के ऐसा लिए। नहीं है, ऐसा सो कुछ नहीं। आई थॉट क्यों ना हम एक्सपर्ट से ही उसकी राय ली जाए। एक्सपर्ट नहीं, हाँ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, बट एक्सपर्ट ऑब्वियसली नहीं। मेरे मेरे लिए आप एक्सपर्ट हैं उस चीज़ के लिए, पिराना फैमिली के लिए। सो इट्स बेटर। तो मैं यही सोचा कुछ मेरे व्यूअर्स हैं और उन लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपके, हम्म। आप जो इनपुट्स देंगे एंड बाकी के है जो भी रहेगा। हम्म। सो तो चलिए आप भी शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ एकदम। चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे आप ये बताइए कि जो भी मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ वो एकदम बेसिक रहेगा, जो हम्म। कि एक नॉर्मल हॉबिस्ट जो समझ पाए या बिगिनर हॉबिस्ट समझ हम्म। पाए। हम्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये क्या कहना रहेगा उस बारे में कि बचपन जो जुवेनाइल साइज रहता है तो उसमें रेड बेली पिराना एंड रेड बेली पाकू जो होता है उसको डिफरेंशिएट कैसे करा जाए? देखिए, एक तो है मेरा और एक वीडियो भी है काफ़ी पुराना, 2 साल हो गए वो पूरा। मैं उसका रिवाइवल सोच भी रहा था, तो आई एम एक्चुअली हैप्पी ये टॉपिक आपने छेड़ा है, क्योंकि वो मैंने पूरा इंग्लिश में बनाया था। तो काफ़ी इंडिया के हॉबिस्ट थे जो मुझे पूछ रहे थे कि भाई तो अगर नेशनल कोई मतलब नेटिव लैंग्वेज में अगर आप कर सकते हो तो ईजी रहेगा, राइट। तो अच्छा ही होगा। अभी इसी में बात कर लेते हैं। तो राइट। देखिए, बोथ पापूज एंड पिरानाज दे लुक वेरी सिमिलर। अगर आप नौसिखिए हो पापू या पिराना के लेके, एंड बहुत टाइम होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो जानबूझ के आपको सेलर्स थमा देते पापू को पिराना बोल के, या फिर बिना जाने। बट ईदर ऑफ द केसेस मैक्सिमम टाइम आप जो चाहते हो आप वो आपको मिलता नहीं है, एंड यू एंड अप विद समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, एंड ऑब्वियसली राइट। वो इट्स नॉट व्हाट समथिंग दैट यू वांट। तो दोनों में डिफरेंसेस बहुत इजी है। एंड सबसे बड़ी बात है कि पिराना या पापू जो भी है, मतलब वो जुवेनाइल स्टेज में एंड एडल्ट स्टेज में ऑलमोस्ट उनका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है दोनों में डिफरेंशिएट करने का। राइट। तो अगर आप हम लोग अभी सैम्पल इमेजेस देखें, और मैं भी यहाँ पे अपना कंप्यूटर में निकाल देता हूँ, राइट। एक मिनट। ये हाँ, तो ये दो वीडियोस अगर आप मतलब इमेजेस अगर आप देख रहे हो, तो एक है इसमें रेड बेली पाकू और दूसरा है रेड बेली पिराना। अभी अगर आप दोनों को देखो तो दोनों का बॉडी शेप ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का वो पेट के नीचे रेडनेस आता है जिसके लिए वो रेड बेली कहा जाता है। ये एडल्ट्स है। जुवेनाइल्स में कलरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो काफ़ी वाइट में होते हैं। अभी
मेजर जो डिफरेंस हम लोग देखते हैं, यूजुअली कहा जाता है कि उनका दांत चेक करने से पता चलता है कि कौन सा पापू है, कौन सा पिराना है। बट Right. जुवेनाइल स्टेज में आपका पापू और पिराना दोनों का दांत ही आपका प्रोमिनेंट रहता है, तो उतना समझ में नहीं Right. आता। Right. सो मेरे लिए, मैं जब कोई मछली देखता हूँ, वो पापू है या पिराना है, उसके चेक करने के लिए मेरा प्राइमरी सबसे ज़्यादा टारगेट रहता है उसका टेल। तो अगर आप इन दोनों को अभी बगल में देखो तो टेल अगर आप देख रहे हो तो देखिए कि एक फिश की जो एंड है, मतलब जहाँ पे वो वी शेप है, वहाँ पे Right. ब्लैक है, Right. 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 एंड दूसरे वाले की उधर भी ब्लैक है, एंड जहाँ पे वो बॉडी पे जोड़ रहे हैं वहाँ पे भी एक ब्लैक है। सो देयर ब्लैक मार्क्स ऑन टू साइड्स। Yes. 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 पिराना का हमेशा अंदर की तरफ भी ब्लैक होगा, बाहर Right. हो ना हो, स्ट्रेस की वजह से अगर हो ना भी हो, लेकिन अंदर की तरफ से ब्लैक उसका होना ही है। होना ही है। पाको, वो हाँ, पाको में पाको सिर्फ में आउटर लाइन में रहता है, राइट? हमेशा, पाको में कभी अंदर से नहीं होने वाला है। राइट. सो राइट. दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस जो एकदम सामने वो बचपन से आ जाते हैं। राइट. उसके बाद आ गया उससे ठीक नीचे वाला जो फिन है, एनल फिन। एनल फिन, राइट. वो अगर आप पापू का देखो तो वो थोड़ा फ्लैग की तरह फैला हुआ होता है, सीधा नीचे की तरफ बढ़ता है, काफ़ी चौड़ा होता है। पर एट द सेम टाइम अगर आप ये पिराना में देख रहे हो तो वो बॉडी जैसे वो स्लैंट हो रहा है, उसके साथ फिन भी सेम एंगल में, मतलब पैरेलल ही जाता है, पैरेलली रन करता है। एग्जैक्टली, एंड वो ज़्यादा फैलता नहीं है फ्लैग की तरह। राइट. राइट. वो छोटा ही रहता है, एंड मतलब वो एक मतलब शार्प टर्न लेके ख़त्म हो जाता है। राइट. बट पापू में वो एकदम झंडे की तरह लहराता है ऑलमोस्ट, वेल के नहीं होता, बट वही है। थर्ड हो गया, अगर आप अभी जुवेनाइल में देखोगे, जुवेनाइल में एक चीज़ है कि फिशेस में स्पॉट्स होते हैं जो एडल्ट्स में नहीं होते, वो मर्ज हो जाते हैं। तो पापू के अगर आप स्पॉट्स देखो तो वो देखोगे थोड़े धाड़ी जैसे होते हैं, दे आर नॉट रियली स्पॉट्स बट ब्रोकन स्ट्राइप्स। राइट. 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 लाइक 2-3 स्पॉट्स एकदम जुड़े हुए हैं बगल में, तो वैसे वैसे है। बट अगर आप पिराना में देखो, दे आर प्रॉपर स्पॉट्स। तो ये जुवेनाइल का स्पेशलिटी डिफरेंस है, ये जैसे आपको एडल्ट्स में नहीं मिलेंगे। बाकी दो मैं पिछले का जो बोला, वो टेल का हो गया, एंगल फिन का हो गया, वो आपको एडल्ट्स में भी मिल जाएंगे, बट एडल्ट में आपको स्पॉट्स नहीं दिखते। तो ये जुवेनाइल में आपको स्पॉट्स दिख जाएंगे। राइट. 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 एंड फिर आप इनका जॉ पकड़ लो। अभी It's ये one of the most important thing बोला जा सकता है। एग्जैक्टली। बट मेरे पास ऐसे भी पिराना थे जिनका जॉ पापू जैसा भी था। सो जॉ एक्चुअली आई डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता टेल। टेल, ओके. तो मैं आपको जैसे बताया, ये मेरा मैं जैसे प्रायोरिटाइज करता हूँ उस हिसाब से। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टेल पहले, उसके बाद एनल फिन, उसके बाद स्पॉट्स अगर वो जुवेनाइल्स है, एंड जॉ मेरे लिए सबसे लास्ट में आता है। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि दीज आर लाइक वो झुंड में रहते हैं, अपने आप बहुत फाइटिंग होता है, तो काफ़ी टाइम उनका डिफॉर्म रहता है। ओके. सो शायद जॉ छोटा हो जाए या फिर नहीं रहे, तो दीज आर नॉट रियली डिसाइडिंग फैक्टर्स। बट हाँ, अगर जो यूज टू इट, वो देखने से एक बार में पता चल जाता है। बट आई हैड पिराना जिनका मुंह बहुत पाकू जैसा था। ओके. तो पाकू जैसा मुंह अगर हम लोग कह रहे हैं, तो बेसिकली अगर आप पापू का देखो तो उनका ऊपर वाला लिप और नीचे वाला लिप पूरा एक क्या कहते हैं, एक जगह पे खत्म हो रहा है, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंडा टाइप का। तो जैसे ऊपर से भी खत्म, मतलब सामने आया है, और नीचे से भी वैसे स्लैंट में ही जा रहा है। शायद ऊपर थोड़ा सा एक नॉब जैसा रहे नाक के लिए, बट मोर और लेस सेम रहता है। बट इनके सब पिराना, वो नीचे का जो ठुड्डी है वो थोड़ा निकला हुआ होता है, प्रोट्रूडेड रहता है उसका लोअर जो, राइट? एकदम। और वो थोड़ा जैसे लग रहा है कि मतलब अभी ये किसी को मुक्का मार देगा टाइप का। राइट. मतलब बॉक्स टाइप का शेप रहता है उनका। हाँ. तो ये पिराना का खासियत है। बट देन अगेन आई हैव हैड पिराना जिनका मुंह पाकू जैसे खत्म होता था, शायद उसका बर्थ डिफेक्ट था या कुछ भी। तो दिस इज वन ऑफ द लास्ट पॉइंट्स दैट आई चेक। मेरे लिए सबसे पहले रहता है टेल, एंड यही है। बाकी तो है, मतलब दोनों मछली में अभी रखने के बाद तो ऑब्वियसली पता चलता है, क्योंकि पिराना आपका बढ़ेगा। सो ये जो आपने 4 पॉइंट्स बताए, ये एकदम बेसिक पॉइंट्स है जो एक नॉर्मल हॉबिस्ट भी ऑब्जर्व करके वो डिफरेंशिएट कर पाएगा, राइट? हाँ, कोई भी, मतलब देखिए, एक तो है आपको एक चीज़ है, आप में वो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि आप
आपको अगर कोई बैका भी दे कि नहीं भाई ये पाकू है पिराना, नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बेसिक पॉइंट्स है, आप चेक कर लो वीडियो या यस, फिर उसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, राइट? हाँ, वो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। राइट, राइट, राइट। एंड देन उसके बाद में एक जैसे मैं नॉर्मली, मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसके प्राइस के बारे में, मतलब प्राइस डिफरेंस कैसा होता है। सो पाकू और रेड बेली पिराना के प्राइजेस के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली मछलियों पे एमआरपी टैग होती नहीं है, तो आई राइट। वुड नॉट प्रेफर कोटिंग अ प्राइस, ठीक है, हर हम्म। सेलर का अपना प्राइस अलग है। बट इतना कह सकता हूँ कि पाको हैज़ बिकम अ नेटिव फिश। हम लोग बंगाल में उसको खाते भी है राइट, राइट। किलो के हिसाब से इवन अभी मिलता वो है। ऑल ओवर इंडिया में शायद अभी एडिबल फिश के हिसाब से आ भी गया है, आई गेस। एग्जैक्टली, अपने ईस्ट में तो आती है अभी, हाँ, आपके वहाँ हाँ, पे क्योंकि पता मैं नहीं। नागपुर में भी काफ़ी टाइम देखा है मैंने कि वो रेड बेली पाकू एज अ फीडर आ चुका है, मतलब मार्केट में एडिबल वाह। फिश के जैसा आ चुका है वो। तो और वो काफ़ी बड़ी भी होती है, लाइक राइट, राइट, 2.5 फीट की 3 फीट की मछली वैसी मिल जाती है वेट मार्केट राइट, में। राइट। तो जो मछली किलो के हिसाब से मिलती है, दैट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, एंड रेड बेली पिराना, देखिए अभी पिराना के बहुत स्पीशीज होते हैं, तो बहुत varieties हैं एग्जैक्टली, तो जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, रेड बेली, दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, मतलब पिराना में गोल्डफिश हो गई वो। राइट, तो राइट, राइट। तो वो अभी तो फिलहाल फिर भी काफ़ी सस्ती मिल जाती है, बट हम्म। पाकू से 100 गुना महंगी होगी एटलीस्ट। राइट। ओके, बट सो वही है, अभी हाँ, नहीं सॉरी, गो अहेड। हाँ, सो अब मेरा एक और क्वेश्चन था। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि पिरानाज इंडिया में बैन है रखना। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि क्या पिरानाज बैन है, रेड बेली पिराना बैन है, या पिराना की कोई भी फैमिली पालना बैन है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? ये मैं सालों से सुनते आ रहा हूँ। See, the thing is, because I've been dealing with red belly piranhas and exotic varieties for a long time, राइट। and काफ़ी ओपनली मैं सेल करता हूँ। आज तक कभी मैं जेल में नहीं गया, एंड मेरे पास काफ़ी बार ये क्वेरीज आती है कि मतलब क्या सीन, क्या है, बैंड है, इलीगल है, क्या है वगैरह। तो एक तो है कि ऑब्वियसली ये काफ़ी डेंजरस फिश होती है। अब डेंजरस फिश इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी बाहर की मछली जो हमारी नेटिव इकोसिस्टम की नहीं है, वो डेंजरस होती है। तो वो पिराना हो गई, गोल्डफिश हो गई, प्लेको हो गई, कुछ भी। अभी जैसे ही ये नेचुरल इकोसिस्टम में अगर इंट्रोड्यूस हो जाए गलती से या फिर जानबूझ के व्हाटएवर, और ये Yes, yes. क्योंकि हम लोग का वेदर ऐसा है कि ये सब ट्रॉपिकल जोन है, तो ऐसी मछलियाँ बहुत प्रोलिफरेट करती है ऐसे टेम्परेचर में। राइट। तो फिर नया स्पीशीज जब भी आ जाता है तो लोकल इकोसिस्टम हिल जाता है। एंड Correct. वो कार्निवोरस हो, हर्बीवोरस हो, कुछ भी हो, मान लीजिए आज प्लेको हो गया, तो वो एल्गी खा लेगी, तो जो एकदम बॉटम डवेलर्स वाली दूसरी मछली है वो नहीं खा पाएंगे। वो अगर मर गए तो उनके ऊपर जो फीड करते हैं तो वो पूरा चेन टूट जाता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सेम विद पिरानास। पिरानास अगर है तो जैसे अभी पिराना लेके बहुत अफवाहें हैं कि बहुत डेंजरस होती है, इंसान खा लेगी, गाय खा लेगी। ऐसे नहीं होती, वो भी मछलियाँ हैं, उनको भूख लगे तो खाना खाएगी। बट ये नहीं है कि वो जैसे मूवीज़ में दिखाते एकदम उड़ के आपको छपट रही है, वैसे नहीं होती। हाँ, हाँ। That's a हालांकि very इवन bad- मैंने भी जब पाला था तो उसमें देखा था कि वो बहुत शाय होते हैं, और मतलब इवन मैंने हाथ भी डाला था तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि एट अ वेरी फर्स्ट प्लेस वो आके एग्रेशन दिखा के वो काटेंगे करके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब नहीं, दे आर रिलेटेड टू टेट्रास, तो वो एक्चुअली कोशिश करते भागने की। अगर भागने की, हाइडिंग राइट, स्पेस, राइट, इफ यू गिव देम हाइडिंग स्पेस, वो छुप के रहते हैं हमेशा। एंड बहुत Correct, जन correct. जब मुझसे पूछते हैं कि मतलब दे आस्क फॉर कि पिराना कितना अग्रेसिव हो गया, मतलब इफ यू आर लुकिंग फॉर अग्रेसिव फिशेस, डोंट गेट पिरानास, दे आर नॉट अग्रेसिव फिशेस, दे आर Right. अग्रेसिव ईटर्स। जब खाना मिले वो बहुत मतलब फेरोशियसली खाते हैं, बट ये नहीं है कि वो हमेशा टैंक के इस साइड से उस साइड तैरते रहेंगे, आपको अग्रेशन दिखाएंगे नहीं। उसके लिए आप फ्लावर ऑन ले लो, गप्पीज ले लो, वो ज़्यादा अग्रेसिवली स्विम करते हैं। राइट, दे आर वेरी शाई फिशेस, दे प्रेफर स्टेइंग बाय देमसेल्व्स। उनको बहुत हाइडिंग स्पेस दीजिए, आराम से रहेंगी।
एंड सॉरी, आपका जो क्वेश्चन था कि इलीगल वाला पूरा, राइट, बैन। सॉरी मेरा टॉपिक से पूरा है गया। तो नहीं नहीं नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम, वो भी तो द इम्पोर्टेंट थिंग था इज, अभी अपन जो बात कर हाँ, रहे थे। तो नहीं, शायद इसको लेकर और थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे बाद में। अभी राइट। लीगलिटी के बारे में तो मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ कि कोई एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप दिखा दो जहाँ पे लिखा है कि पिरानाज अ बैंड, लाइक ऑफिशियली। राइट। क्योंकि मैं खुद WCCB से बात कर चुका हूँ, हम्म। एंड वो कहते हैं कि DGFTI बेसिकली जो अलाउ करते हैं कौन सा फिश इंडिया में आएगी या नहीं आएगी, इफ Right. दे अलाउ एन एंट्री ऑफ अ फिश, दे डोंट लाइक WCCB, वो जो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो है, क्रिमिनल कंट्रोल ब्यूरो, तो बेसिकली वो देखते कि लीगल इलीगैलिटी जो होती है। सो Right. अगर DGFTI आपका क्लियरेंस दे रहा है तो दे डोंट हैव एनी सी, वो नेटिव Correct. एनिमल्स पे आप पे कंट्रोल रखती है। हम्म। तो ये हो गया। दूसरा और एक जो मैं हमेशा से देखते आता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ बैंड हो या है ना इलीगल हो, उसका प्राइस बढ़ जाता है करेक्ट। है ना। कोई भी मतलब चीज़ अगर आपको आसानी से मिले तो उसका भाव का नहीं रहता जितना आपको कोई कोई स्पेशल, मतलब साइड में लेके Right. कोने में लाके आपको हल्का सा दो मछली दे दे तो वो Right. आपको। सो आई बिलीव कि ये हाइप कि पिरानास बैंड है टू सम एक्सटेंट इज ऑल्सो टू इन्फ्लेट द प्राइस ऑफ द फिश, ये मुझे लगता है। राइट 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 राइट, हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो अभिक भाई, आज बहुत सारी आपसे इंफॉर्मेशन मिली, एंड ये जो बेसिक आपने जो पॉइंट्स बताए उन्हें डिफरेंशिएट करना, प्लस उनके प्राइस डिफरेंस जो आपने मुझे बताया कि वो इतने टाइम से ज़्यादा महंगे रहते हैं, और बाकी वो बैन के बारे में जो आपने बताया, आई होप कि मेरे व्यूअर्स एंड जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों को सबको बहुत बहुत पसंद आएगा, और उनको काफ़ी हेल्प होगा आपकी इन्फॉर्मेशन से। एंड टू द व्यूअर्स, मैं अविक मुखर्जी का जो इनका एक यूट्यूब चैनल है, अविक एक्वा वर्ल्ड, तो इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो काइंडली डू चेक आउट हिज चैनल। बहुत ही अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं, बहुत कॉमिक वे में बनाते हैं, येट इन्फॉर्मेटिव, एंड मैं भी बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ इनका। तो प्लीज़ डू वॉच इट, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। तो अविक भाई, आपको कुछ एंड अप करना है? एक छोटा सा चीज़, पिरानाज और फिशेस ये कोई मतलब खूंखार जानवर मॉन्स्टर ऐसे नहीं है। इनको भी बेसिक नीड्स चाहिए होती है, इनको भी बेसिक जगह चाहिए होता है, एंड इट गोज़ विद ऑल फिशेस। आप जितने प्यार से डर मत पालिए, लर्न अबाउट द फिश। अगर आप किसी से भी लो, मैं खुद का प्रमोशन नहीं करूँगा ऑब्वियसली, मतलब मेरे पास अभी स्टॉक में है, बट देन अगेन अगर आप किसी से भी ले रहे हो, लर्न अबाउट द फिश फर्स्ट। राइट राइट। पढ़ाई कर लीजिए, क्या खाती है, कैसे रहती है, कितने रहेगी, आराम हाँ से। हाँ ब्लाइंडली सिर्फ सेलर पे डिपेंड मत कीजिए, क्योंकि आपका एक Yes, गलती absolutely. इकोसिस्टम पे भारी पड़ सकता है। यस, कूल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मैं इन फ्यूचर भी अभिक भाई के साथ कोलैबोरेशन करके अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। चलिए, थैंक यू भाई। मोस्ट वेलकम, बाय बाय, एंड Yes. स्वप्निल भाई, थैंक यू थैंक यू अमेजिंग वर्क। थैंक यू। चलो, बेस्ट विशेस। चलो, सी या, बाय। चलो बाय। सो फ्रेंड्स, ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड रियलिटी जो आज इंडियन मार्केट में है। सो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।